हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग नए कड़ी की ओर चलते हैं। वृत्त वृत्त में हम लोग आज जानेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। अगला जानेंगे वृत्त का परिधि 2 पाई आर कैसे होता है। एकदम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते। कहते हैं अब तक न किसी से हुआ प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा वृत्त का टॉपिक। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं वृत्त क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला टॉपिक हमारा है वृत्त। क्या है वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, किसी बिंदु के, ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई रेखा से घिरी बंद द्विविमीय आकृति क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, मैंने कहा ये दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि किसी समतल में स्थित किसी एक बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींचा गया रेखा से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं मेरे भाई, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वृत्त की, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इसका जो है केंद्र ये रहा। ठीक है, अब इस केंद्र से इसके चारों तरफ की दूरी बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई, तो इसका नाम है परिधि। क्या नाम है, परिधि। जो चारों तरफ होता है उसका नाम है परिधि, या इसी को कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक है, ये क्या है अंदर वाले, ये केंद्र है। क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र है। अब जो ये डिस्टेंस है आपका, ध्यान देंगे आपको, केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब समझिएगा, और यही जो दूरी है, और यही अगर केंद्र से निकल जाए, यही अगर केंद्र से निकल जाए या फिर कहीं अगर अलग जगह पे हो, ये दोनों का नाम अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, परिधि के दो बिंदुओं को जो मिलाती है उस रेखा को कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। ये भी जीवा है, ये भी क्या है, जीवा ही है, लेकिन ये केंद्र से गुजर जाता है, इसीलिए इसका नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास है। तो हम कह सकते हैं वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। अब हमने क्या कहा मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से, कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है मेरे भाई, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये दूरी, चाहे ये दूरी, यही दूरी अगर बात करें यहाँ चला जाए, ध्यान देंगे आप लोग, ये दूरी अगर यहाँ चल जाए तब भी बराबर है, और यही दूरी घूम के अगर यहाँ आ जाए मेरे भाई, यहाँ आ जाए तब भी क्या है, बराबर है। मतलब दोनों तरफ त्रिज्या ही त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे बाबू, ध्यान से सुनना, कि व्यास का जो वैल्यू है वह इधर त्रिज्या और इधर त्रिज्या के जोड़ है। मतलब त्रिज्या प्लस त्रिज्या, त्रिज्या प्लस त्रिज्या। समझिएगा, व्यास को क्या कहते हैं बताइए, डायमीटर। चलिए, अब डायमीटर मतलब डी हो गया, स्मॉल डी, और त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। मतलब बी का जो वैल्यू हो गया वो आर और आर मिला के 2r, एक फॉर्मूला यहाँ से आता है। मतलब व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, या फिर यहाँ से आर निकालिएगा तो डी, और ये 2 बट्टे में आएगा तो डी बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, या फिर त्रिज्या बराबर व्यास गुने 2, व्यास गुने 2। ठीक है, या त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2 ना होगा मेरे भाई जी, बिल्कुल, व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे 2, ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लोग आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कि मान ली जाए, ध्यान दीजिएगा महोदय, क्या किया समझिएगा ध्यान से, एक ये वृत्त लिया, एक ये वृत्त लिया, एक ये वृत्त लिया। ध्यान से समझना मेरे बाबू, ये एक ये वृत्त लिया, सारे अलग अलग वृत्त है। अब क्या किया, इस सारे वृत्त को अवलोकन करके देखा। क्या अवलोकन किया, इस बात का थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। क्या अवलोकन किया मेरे बाबू, कि इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, और इसका केंद्र जो है ये। ठीक है, अब इस केंद्र से जो रेखा गुजारी जाए वो व्यास होता है। इसमें भी व्यास होगा, इसमें भी व्यास होगा, इसमें भी व्यास होगा। ध्यान देंगे आप लोग बढ़िया से मेरे बाबू, बढ़िया से ध्यान देंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और इसमें भी क्या होगा, ये व्यास, ध्यान देंगे। और उन्होंने क्या पाया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में इससे भाग देने पर इसमें जितना आया वैल्यू,
3.14 के करीब, ध्यान दीजिएगा 3.14 के करीब, 3.14 के करीब इसमें भी आया, इसमें भी आया 3.14 के करीब, ध्यान देंगे इसमें भी आया 3.14 के करीब। मतलब सारे वैल्यू समान आते हैं, चाहे वृत्त का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम भाग किस में दे रहे हैं, इस जो ये जो वृत्त दिख रहा है आपको, इसके परिधि, इस काट वाले भाग मतलब परिधि में अगर हम व्यास से भाग दें, सब में चाहे इसमें भाग दे, चाहे इसमें दे, चाहे इसमें दे, चाहे इसमें दे, सभी भाग देने पर ये जो वैल्यू आता है ये समान। तो उन्होंने कहा कि जो समान वैल्यू आता है उसको कुछ मान लिया जाए स्पेशल। तो उन्होंने मान लिया कि जो परिधि बट्टे व्यास दिख रहा है मेरे भाई, परिधि बट्टे में जो व्यास दिख रहा है ये समान आ रहा है, ये जो होते हैं वो होते हैं पाई के बराबर। किसके बराबर होते हैं मेरे भाई? पाई के बराबर। पाई क्या है? एक कांस्टेंट राशि है और इसका जो दशमलव मान होता है वो 3.1432 डॉट 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 होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका जो वैल्यू होता है बट्टे में क्या होता है, तो जब उन्होंने लिया 3.5 सेंटीमीटर खींचा, ध्यान देंगे आप, तो ये पूरा 3.5 हो गया, ये दोनों मिला के 7 हो गया। ठीक, इन्होंने इसको देखा तो ये 22 सेंटीमीटर था। कितना था? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो पाई का जो वैल्यू निकला ये 22 और ये बट्टे में 3 और 3 मिला के 7 होता है। ये परिमेय के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। और यहाँ आपको देखने की बात अगर हम करें तो पाई जो होते हैं मेरे भाई, ये पाई अपरिमेय संख्या है और ये पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये फ्रैक्शन भिन्न में आ गया और ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं मेरे बाबू, बताना तो परिधि बराबर अगर बात करें, परिधि बट्टे में अगर 2 पाई है, व्यास है, तो व्यास को हमने अभी पढ़ा था d बराबर 2r होता है सर। d का वैल्यू कितना होगा? 2r, ये हो गया पाई। ठीक है, अब यहाँ से बताना मेरे बाबू, अगर पाई, अगर परिधि निकालते हैं, इधर हम क्या निकालते हैं? परिधि निकालते हैं, तो ये कोना से कोना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। क्या हो जाएगा? 2 पाई r। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? 2 पाई r होता है। समझ में आया कि नहीं आया जी? अगर समझ में आया तो एक बार लाइक करिए। चलिए अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल पर चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आता है? वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आता है? ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल कैसे आता है? चलिए मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा आप, ये क्या है? आपका एक वृत्त है, समझना ध्यान से। इस वृत्त को हम लोग क्या करते हैं? इस वृत्त को हम काटते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। ये ऐसे करके कैंची ले लो और काटते चलो, ध्यान देंगे आप। इस वृत्त को हम लोग काटते चलते हैं। ठीक है, इस वृत्त को हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और कटने वाला है? रहने देते इतना ही। काटने के बाद इसको डिनोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिनोट कर लिया क्या? ये सर डिनोट कर लिया। और इसको हम सजाते हैं। सजाते कैसे सर? एक देखिए ऐसे, ध्यान देंगे आप लोग, तो एक आप देख रहे हैं कि सर ऐसे, एक जो दिख रहा है मेरे भाई वो इस प्रकार से, ध्यान देंगे आप। एक जो है आपका इस प्रकार से है ना, बोलिए हाँ यार, है ना। चलिए दो किस प्रकार से सर? तो इस प्रकार से है ना, दो इस प्रकार से सर। तीन किस प्रकार से? सर इस प्रकार से। चार किस प्रकार से? सर इस प्रकार से। कहने का अर्थ है कि 5 फिर इस प्रकार से, फिर 6 इस प्रकार से, 7 इस प्रकार से, 8 इस प्रकार से, 9 इस प्रकार से। कितने हैं मेरे भाई? 10 है ना, 10 इस प्रकार से। ध्यान देंगे आप बोर्ड पर, 10 जो है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, ये 1 था, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर इसको चाहे हम सीधा करना, क्या करना? सीधा करना। ध्यान देंगे आप मेरे भाई, ध्यान देंगे। अगर इसको चाहे हम सीधा करना, ध्यान देंगे, इसको चाहे अगर हम सीधा करना तो कैसे सीधा होगा? चलिए देखिए, इस प्रकार से और तरफ टेढ़ा करते हैं, इसको सीधा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये किस प्रकार से लग रहा है? एक लग रहा है कि ये जो है ये आयत की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है मेरे भाई?
आयत की तरह लग रहा है, इसको थोड़ा घुमा ही लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं ताकि बेहतर लगे आयत की तरह। ध्यान देंगे आप, ये किसके टाइप के लग रहा है मेरे भाई, ये थोड़ा आयत टाइप के लग रहा है। अगर आयत का क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो मेरे भाई ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये लाइन क्या है, ये लाइन एक्चुअल है क्या। तो मेरे को आपको पता है ये लाइन है आपको, ये जो वृत्त का ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है वृत्त का, ये लाइन है, ये लाइन, ये नहीं क्या दिखी, ये ब्लू और ये ब्लू जो ऊपर वाले लाइन है बराबर। तो ये क्या है, ये है मेरे बाबू परिधि। क्या है, परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है सर 2 पाई। 2 पाई मतलब पूरा मिला के 2 पाई, ऊपर और नीचे मिला के 2 पाई। तो आधा कितना होगा, अगर हम कहें कि आधा बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से ये जो डिस्टेंस तय करेगा ये कितना होगा सर, तो कहोगे सर ऊपर पाई होगा और नीचे का जो डिस्टेंस होगा ये भी पाई होगा, मतलब ये नीचे पाई हो गया, ऊपर पाई हो गया। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी अर्थात ये दूरी क्या है सर, ये दूरी तो त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये भी याद है, ये भी याद है। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, अगर ये आयत होता हम कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई का मान सर कितना है, पाई आर है, चौड़ाई का मान कितना है सर, आर है। पाई आर को आर से गुना करोगे तो सर पाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ के वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने क्या देखा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने देखा, पहला टॉपिक देखा सर वृत्त का क्षेत्रफल था, क्या था बताइए, ये था सर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि ये क्या था सर, 2 पाई आर था सर, 2 पाई आर था सर। और कुछ देखा था हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था ना, व्यास क्या था सर, ये 2 गुने त्रिज्या के बराबर था, 2 गुने त्रिज्या के बराबर था। या त्रिज्या क्या था सर, त्रिज्या क्या था, 2 बट्टे में था तो व्यास बट्टे 2 था, व्यास बट्टे 2 था सर। और कुछ था जी सर, पाई था, पाई का मान 22/7, और पाई का मान जो ओरिजिनल होता है 3.14 डॉट डॉट 3.14 जो भी मान दिया रहेगा, ये दोनों यह समझिएगा। पाई क्या होते हैं मेरे भाई, पाई होते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और 22/7 क्या होता है, ये होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये इसका वैल्यू जो होता है 3.14, डॉट लगा दिया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने 2-4 दोस्त को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। ठीक है।